गुवाहाटी की चित्राचल पहाड़ी पर स्थित नवग्रह मंदिर केवल पत्थरों और ईंटों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये आकाश और पृथ्वी के मिलन की एक प्राचीन कहानी है। यहाँ एक यथार्थवादी कहानी दी गई है, चित्राचल का ज्योतिष, एक ऐतिहासिक वृत्तांत। आइए पहले जानते हैं अहोम साम्राज्य का संकल्प के बारे में। साल 1752 का समय था। अहोम स्वर्गदेव अर्थात राजा राजेश्वर सिंह अपने महल के झरोखे से ब्रह्मपुत्र की लहरों को देख रहे थे। राज्य में सुख शांति तो थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी जिज्ञासा थी, ब्रह्मांड की उन अदृश्य शक्तियों को समझने की जो मनुष्य के भाग्य को नियंत्रित करती हैं। उस दौर में गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था, जिसका अर्थ है पूर्वी ज्योतिष का नगर। राजा ने तय किया कि वे इस नाम को सार्थक करेंगे। उन्होंने साम्राज्य के सबसे कुशल शिल्पकारों और खगोल शास्त्रियों को बुलाया और चित्राचल पहाड़ी की चोटी पर एक अद्वितीय मंदिर निर्माण का आदेश दिया। आइए जानते हैं कि 9 ग्रहों की स्थापना कब और कैसे हुई थी। निर्माण कार्य शुरू हुआ। पहाड़ी की ऊंचाई पर लाल पत्थरों को तराशा जाने लगा। मंदिर का गर्भगृह इस तरह बनाया गया कि वो ब्रह्मांड का एक छोटा प्रतिरूप लगे। मंदिर के केंद्र में सूर्य देव के प्रतीक शिवलिंग को स्थापित किया गया। उनके चारों ओर 8 अन्य ग्रहों चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को विशिष्ट कोणों पर शिवलिंग के रूप में विराजमान किया गया। हर शिवलिंग पर अलग अलग रंगों के वस्त्र और रत्न चढ़ाए गए, जो उन ग्रहों की ऊर्जा को दर्शाते थे। समय की मार और आस्था की जीत ने आज मंदिर को एक नए मोड़ पे आके खड़ा कर दिया। इतिहास गवाह है कि 1897 के विनाशकारी भूकंप ने मंदिर के ऊपरी हिस्से को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन लोगों की आस्था और मंदिर का आधार इतना मजबूत था कि 9 ग्रहों की स्थिति टस से मस नहीं हुई। बाद में इसे फिर से बनाया गया और आज भी यहाँ की दीवारों में वही 18वीं सदी की गूंज सुनाई देती है। क्या आपको पता है आज का अनुभव लोगों के मन में कैसा है? आज जब कोई भक्त या पर्यटक चित्राचल पहाड़ी की सीढ़ियां चढ़ता है, तो उसे केवल एक मंदिर नहीं दिखता, उसे दिखता है 9 रंगों के वस्त्रों से ढके शिवलिंग, हवा में तैरती धूप और चंदन की खुशबू, पहाड़ी से नीचे बहती ब्रह्मपुत्र का शांत विहंगम दृश्य। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप सीधे सौर मंडल के केंद्र में खड़े हैं, जहाँ शोर कम और ब्रह्मांड की शांति अधिक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मंदिर की वास्तुकला या यहाँ होने वाली विशेष पूजा विधियों के बारे में और विस्तार से बताऊं?